Hello students, welcome to Saraswat International Academy. This is the fifth video of standard 10 mathematics and the chapter number 1 is real numbers. ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा. लास्ट वीडियो में आप एक नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं इसकी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को स्टडी किया था. तो आज हम इसके लास्ट टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर का रिवीजन करेंगे जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे मेथड हम एक दूसरे से यूज करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक है रिविजिटिंग द रैशनल नंबर एंड इट्स देयर डेसिमल एक्सपेंशन. सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और उसे हम रैशनल नंबर के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखना है. सो इन द क्लास 9th you studied that the rational number have either a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion or recurring decimal expansion. आप दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे. सो ये मुझे पता है कि 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर अगर होगा सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस होता है. तो यहाँ पे मुझे ये दो केस को याद रखना होगा कि कैसे मैं इन केसेस को स्टडी कर सकता हूँ. सो उसके लिए क्या करेंगे, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कंसिडर अ रैशनल नंबर से p by q and explore when the decimal expansion is of p by q is terminating and when it is non terminating repeating. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम विदाउट डिवीजन, हमने 9th में डिवीजन करके फाइंड किया था. सो विदाउट डिवीजन किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो हम उसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए उसके लिए सो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. चलिए सबसे पहले मैं 3 नंबर्स ले जाता हूँ. ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैंने टर्मिनेटिंग लिए हैं. सो फर्स्ट केस है 0.375, सेकेंड नंबर है 0.104 एंड द थर्ड नंबर इज 0.0875. चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करते हैं 0.375 के लिए. सो फर्स्ट केस मुझे गिवन है 0.375 को मैं लिख सकता हूँ 375 बाई 1000 और 375 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3. चलिए p बाई q में क्या होता है, डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए. तो मैं 10 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ. चलिए 10 की पावर 3 मुझे गिवन है. चलिए 9th स्टैंडर्ड में हमने फॉर्मूला देखा था नंबर सिस्टम में. 10 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसा कि 5 into 2 होल टू दी पावर क्या होगा 10. अगेन हमने एक्सपेंशन देखा था इसके लिए a इंटू बी होल टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n. तो ये होगा 5 टू दी पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3. तो इस तरीके से मुझे इसका आंसर मिल सकता है अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसका एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हो आइडेंटिटी से. तो मैं वही कन्वर्जन यहाँ करने जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में इसके जगह पे. सो नाउ आई कैन राइट द नंबर. और अब बात करते हैं 375. सो 375 को अगर मुझे लिखना है तो 375 कैसे लिखूंगा, 375 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 3 इंटू 125. चलो 3 इंटू 125 को अगर मुझे लिखना है सो आई कैन अगेन से इट इज 3 इंटू 5 टू द पावर 3. मतलब मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होगा. तो चलिए उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, सो आई विल गेट 3 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 3. चलो 5 टू द पावर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. सो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3. या अगर और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आप इसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8. तो इस तरीके से इसका आंसर मिल सकता है. चलिए दूसरा नंबर लेते हैं 0.104. इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 104 डिवाइडेड बाई 1000 अगेन 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3. 104 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द 5 टू द पावर 3. अगेन 2 टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 13 टू द 5 टू द पावर 3. या तो अगर मुझे इसे लिखना है सो आई कैन राइट इट इज 13 डिवाइडेड बाय 125. हो सकता है ये नंबर.
चलिए उसके बाद एक और लेते हैं एग्जांपल 0.0875 कैन बी रिटर्न एज 875 डिवाइड बाय 10,000 अगेन 875 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। चलिए 875 को अगर मुझे लिखना है सो 875 कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू, देखो 875 को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है सो आई कैन से इट इज 125 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। चलो 125 क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। चलिए 2 टू द पावर 3 को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो 4 माइनस 3 तो क्या बचेगा 1। सो मेरा सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या बचेगा, इट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5। मतलब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने हैं। मैक्सिमम नंबर जितना कैंसिल कर सके उतना कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद जो बच जाएगा दैट विल बी योर आंसर। चलिए अब इन तीनों क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या बचा मेरे डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिए 2 के मल्टीपल में आंसर बच गया, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आया 2, यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ गए। तो ये मुझे स्टडी करके देंगे कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे अब देखिए कि क्या होगा जब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो एक पैटर्न मुझे मिल गई। वो पैटर्न मैंने बताई कैसे मिल सकती है आपको, आप देख सकते हैं या तो 2 की पावर में क्वेश्चन का आंसर जा रहा है, या तो 3 के मल्टीपल में आंसर जा रहा है, 5 की मल्टीपल में, या तो दोनों के मल्टीपल में आंसर। सो यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे। सो डू यू ऑब्जर्व द पैटर्न? द पैटर्न इज it appears that we have converted a real number whose decimal expansion is terminating into a rational number of the form p by q, where p and q are co-primes, and the prime factorization of q, denominator q, has only powers of 2 or powers of 5 और बोथ। या तो मुझे 2 का पावर मिला, या तो 5 की पावर मिली, या तो बोथ पावर मिल गई। सो इट मीन्स मुझे ये क्या कहना चाह रहा है वो देखो। अब मैं इसे रिवर्स कंडीशन में लेता हूँ। सो लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल्स, और मैं इसी स्टेप को रिवर्स प्रोसेस में लिखता हूँ। तो मैंने पहला बताया था पहले का आंसर 3/8 आएगा, उसे मैंने रिवर्स प्रोसेस में लिखा पूरा स्टेप, तो डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला था 13/125, उसे रिवर्स प्रोसेस में लिखा तो ये आंसर मिल गया मुझे वापस। सो थर्ड प्रोसेस लिखा था, उसे भी रिवर्स प्रोसेस में लिखा तो ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब मुझे डिनोमिनेटर में 2 की पावर या 5 की पावर में आंसर गिवन था, उसे मैंने कन्वर्ट किसके पावर में कर दिया, 10 के पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद मुझे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना काफ़ी इजी हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सो दीज एग्जाम्पल्स शोज दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट अ रैशनल नंबर of the form p by q, where q of the form 2 to the power m in n into 5 to the power n equal to the rational number of the form a by b, where b is a power of 10. Therefore this decimal expansion of such a rational number terminates. मतलब इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर या तो 5 की पावर या दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखेंगे अब इसके लिए हमें 3 थियरम मिलेंगे। इन 3 थियरमों को हमें याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं वो 3 थियरम कौन से हैं। सबसे पहला थियरम है थियरम नंबर 1.5 कि लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट्स है। सो वी कैन से देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are co-prime and the denominator prime factorization of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power m, where m and n are non-negative integer। मतलब कि अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर m n इंटू 5 टू द पावर m के मल्टीपल में ही
मिलेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए सेकंड थ्योरम भी यही कहता है, इसी का कन्वर्स थ्योरम है कि थ्योरम नंबर 1.6 कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is on the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, then x has a terminating decimal expansion. तो यही स्टेटमेंट को उसने रिवर्स में लिखा है, इट इज कॉल्ड कन्वर्स स्टेटमेंट। और थियरम नंबर 1.7 मिलेगा कि दैट लेट x बी अ रैशनल नंबर वेयर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. मतलब कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर मिल गया अलग से, या ये नहीं दिख रहा है मुझे, सो मैं कहूँगा कि इस टाइप के रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखने को मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 और 2 की पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्मेट में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फॉर्म नहीं दिख रहा है, उसके अलावा कोई फैक्टर अगर मुझे साथ में मिल गया 3, 7 ऐसा कोई नंबर, सो ये टर्मिनेटिंग ना होके क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन आप किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हो रैशनल नंबर के लिए विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए अब इससे स्टार्ट करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज को। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.4, ये आपके टेक्स्ट बुक की लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। मतलब मुझे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए बिना मुझे यहाँ पे बताना होगा कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए मैंने बताया डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर या 5 की पावर में दिखेगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं दिखेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे गिवन है 13 डिवाइडेड बाई 3125। चलो 3125 को अगर मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है तो उसे मैं लिख सकता हूँ 13 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टाइम्स 5, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर 5। चलिए अब डिनोमिनेटर किसके फॉर्मेट में चला गया, 5 की पावर में चला गया मेरा आंसर, और कोई फैक्टर दिख नहीं रहा मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा कि हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। So decimal expansion of the given number is terminating. So decimal expansion क्या होगा, terminating हो जाएगा इसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 17 डिवाइड बाई 8। चलो 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन इट विल बिकम 17 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3। चलिए अगेन ये क्या हो गया, 2 का मल्टीपल आ गया और कोई फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिख रहा है। So you can say here again the denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So decimal expansion of the given number is again terminating decimal expansion. चलिए थर्ड वन दिया गया है 64 डिवाइडेड बाई 455। चलिए 64 को आप लिख 64 एज इट इज, 455 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 13। चलिए यहाँ पे 5 का तो मल्टीपल मिल गया है, बट साथ में मैंने कहा दो नंबर अलग आ गए हैं 7 और 13। सो मैंने कहा था अगर ये फॉर्म नहीं है तो वो कौन से नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पता चल जाएगा कैसे करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मुझे 15 डिवाइडेड बाई 1600। चलो अभी तक जो मैंने किया था उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं सॉल्व नहीं करके सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व करता था। यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को भी सॉल्व करूंगा कि कोई प्राइम फैक्टर उसका भी मुझे मिल तो नहीं जाएगा। तो 15 को मैं एज इट इज अभी छोड़ता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर।
15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6 इंटू 5। चलिए ये भी कैंसिल मिल गया मुझे, मल्टीपल ऑफ 2 और 5 मिला, अदर कोई फैक्टर नहीं दिख रहा, सो हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। 29 डिवाइडेड बाय 343, चलिए 29 डिवाइडेड बाय 343 कैन बी रिटर्न एज 29 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 5। अगेन डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में चला गया, 3 के मल्टीपल में है, मतलब और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 2 और 5 के अलावा होना चाहिए था, वो मिल गया। सो अगेन हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से आप इसके आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। सो और 5 क्वेश्चन इसमें गिवन है। सिक्स्थ वन है 23 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 2। सेवंथ है 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 टू दी पावर 7 7 टू दी पावर 5। एट्थ है 6 बाई 15, नाइन्थ है 35 बाई 50 एंड 10th है 77 बाई 210। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो और उसके अकॉर्डिंग चेक करो कि आपको कैसे टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट के आंसर मुझे मिला टर्मिनेटिंग मिला, सेकंड भी टर्मिनेटिंग था, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग, फोर्थ टर्मिनेटिंग, फिफ्थ नॉन टर्मिनेटिंग, सिक्स्थ टर्मिनेटिंग मिलेगा, सेवंथ नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, एट्थ टर्मिनेटिंग होगा, नाइन्थ भी टर्मिनेटिंग होगा और 10th वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पर आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा कि आप उस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही चीज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाली है। जो आपने ये फैक्टराइजेशन लिखा है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए यहां तक तो आपको बताना ही पड़ेगा हर एक के लिए। चलिए अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया है इसके लिए। तो सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग मिला था उसे डेसिमल में मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट में मुझे मिला था, सेकेंड में मुझे मिला था, फिर फोर्थ में मिला था, फिर मुझे सिक्स्थ में मिलेगा, फिर नाइन्थ में मिलेगा, एट्थ में मिलेगा, फिर नाइन्थ में मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे 5 क्वेश्चन है जिसमें मुझे 6 क्वेश्चन है जिसमें मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। चलिए तो फर्स्ट को लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है मेरे पास, 13 डिवाइड बाई 1325। इसका फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी पीछे कर रखा है, वहां तक का स्टेप तो आपको लिखना ही लिखना है। चलिए अब यहाँ पे उसके आगे क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको यहाँ पे क्या लाना है, किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे 10 लाना होगा, मतलब 10 की पावर क्या लानी होगी, 5, जो 5 की पावर है। तो 10 की पावर 5 लेने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है, 2 की पावर 5। मतलब मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दूंगा ताकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर 5 बन जाए। तो हर बार आपको यही करना है। यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 5। सो अब मुझे मिल जाएगा 13, 2 टू दी पावर 5 होगा 32 और डिनोमिनेटर होगा 10 टू दी पावर 5। चलो 32 इंटू 13 बन जाएगा 416 डिवाइडेड बाई 1 लाख और उसे लास्ट सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं 0.00416। तो ये हो जाएगा मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया गया है 17/8। इसे हमने क्या लिखा था, 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3। चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या लाना होगा, 10 टू दी पावर 3 लाना है। चलो 10 टू दी पावर 3 के लिए मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, 5 टू दी पावर 3 नहीं गिवन है, तो उसी से मैं क्या करूँगा, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड 5 की पावर 3 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। चलिए तो वो स्टेप आप फॉलो करते हैं। यहाँ पे 10 की पावर वो बनानी है, वो कैसे बनेगी मैक्सिमम वो देखना है। सो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो न्यूमरेटर बन जाएगा 17 इंटू 125, डिनोमिनेटर होगा 10 टू दी पावर 3। 17 इंटू 125 बन जाएगा 2125 डिवाइडेड बाई 1000 विच विल बिकम 2.125। चलिए फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन है आपको 15 डिवाइड बाई 1600। इससे हमने क्या लिखा था, इट इज 15 इंटू 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2।
again 3 into 5 divided by 2 to the power 6 into 5 to the power 2, so I will get 3 divided by 2 to the power 6 into 5. चलिए यहाँ पे भी मुझे क्या लाना है, 10 की पावर 6. चलो 2 की पावर 5 की पावर 1 ऑलरेडी गिवन है, अगर इसके साथ 5 टू द पावर 5 ऐड हो जाए, मल्टीपल हो जाए, तो ये भी 5 की पावर क्या बना देगा, 6. तो मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना होगा, 5 टू द पावर 5 से, ताकि मुझे 10 टू द पावर 6 आंसर मिल सके. चलिए तो फिर देखेंगे क्या होगा. यहाँ पे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 5 टू द पावर 5 से, मल्टीप्लाई डिवाइड. चलो 5 टू द पावर 5 फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकें डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3125 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6, so it will become 9375 divided by 10 lakhs, which will become 0.009375. चलिए फिर देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन गिवन है 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2. चलो मुझे क्या लाना है, 10 टू द पावर 3. 5 टू द पावर 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड 1 पावर के लिए. सो आई विल गेट 23 इंटू 5 विच इज 115 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3. अगेन आई कैन से इट इज 15 डिवाइडेड बाई 1000 और 0.115. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हैं. अब बाकी जो दो क्वेश्चन है, मतलब के 8th वन और 9th वन, वो दोनों आपको खुद से सॉल्व करने हैं इस मेथड से. 8th वन का आंसर आएगा 0.4 और 9th वन का आंसर आएगा 0.7. तो आप ये खुद ट्राई करिए अपने हिसाब से, देखिए कि आपको ये दो आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can be your say about the prime factorization of q? तो यहां पे को बोला गया है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि नियर नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है. पहले चेक करो कि रैशनल है या इरेशनल है. अगर रैशनल है तो q के डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्मेट में होगा, वही लिखना है आपको. चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे गिवन है 43.123456789. चलिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आएगा, द गिवन नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रैशनल नंबर. And so the prime factorization of q is only be 2 or 5 or both. So prime factorization में सिर्फ क्या तो मुझे 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा या तो दोनों मिल सकते हैं. हमने पढ़ा ये थियरम के अकॉर्डिंग. चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0. चलिए ये कौन सा नंबर हो गया. सो द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग non-repeating decimal expansion, so it is an irrational number. अगर रैशनल नहीं है तो मुझे आगे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. और लास्ट गिवन है थर्ड वन 43.123456789 बार. अब बार कब लगाते हैं, जब रिपीटिंग का केस आता है, पता ही है आपको. तो यहाँ पे रिपीटिंग का केस गिवन है, तो अगेन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, the given number has non-terminating repeating decimal expansion, so it is a rational number. So the prime factors, but the prime factors of q is other than 2 or 5 or both. मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन q है वो 2 और 5 के अलावा भी कोई एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट टाइम अब हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जाएंगे. सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.